मैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन पे एमफिल कर रहा हूँ CSD पे। तो मैं सेम हॉस्टल से आता हूँ जहाँ रजनीश रहता था, और मैं उसको तलैवा कहता था और वो बहुत खुश होता था, हम तलैवा उसको कहते थे। तो बहुत ऐसा वो हॉस्टल पे बहुत कम रहता था, मतलब वो मैं सुबह कभी इतना जल्दी से नहीं उठ पाता था, लेकिन वो 6-7 बजे उठ के बाहर जाके वो पढ़ाई करता था सुबह 6-7 बजे से, और मोस्ट ऑफ द टाइम ही यूज्ड टू बी इन द सेंटर। तो वो बहुत स्टडी करता था, और जब वो पहले आया मुझसे मिला तो मैं पहले ही उसको बोला कि ये यहाँ पे सेंटर, ये जो CHS है बहुत ही ब्राह्मणिकल है और सब प्रोफेसर मोस्टली ब्राह्मण्स एंड अपर कास्ट हैं, तो तुमको बहुत यहाँ पे सजग रहना पड़ेगा और बहुत चतुराई के साथ तुमको जो भी बात करना है, क्वेश्चन करना है, लिखना है, वो सबको सभी चीज़ को तुमको ध्यान देना पड़ेगा। और ये मैं रजनीश को ही नहीं, हर स्टूडेंट कोई भी किसी भी सेंटर पे यहाँ पे आता है तो मैं हर स्टूडेंट को समझाता हूँ, हर दोस्त को अपना बताता हूँ ये बात। तो ये बहुत ही स्टूडेंट होंगे यहाँ पे जो CHS से होंगे, लेकिन वो बात बताते नहीं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा जानता हूँ, दोस्त लोगों को जानता हूँ जिनको ये सेंटर ने बाहर निकाल दिया है, और कुछ लोग एलिनेट इतना लेवल पे फेस किए हैं वो छोड़ के भाग गए हैं, वो अपना MA भी नहीं कंप्लीट कर पाए हैं। मैं 2012 में पहले यहाँ एंट्रेंस के लिए एंट्रेंस लिखा, लेकिन उस टाइम पे हुआ नहीं। मेरा इंग्लिश उस टाइम पे उतना अच्छा नहीं था, और मेरा राइटिंग भी मैं 2012 में और उससे पहले मैं अम्बेडकर और बुद्धिज़्म पे मैं कोर्स कर रहा था। तो सिंस मैं अपना एक हिस्ट्री और अपना एक पर्सपेक्टिव बना लिया था, मैं डायरेक्ट लिखता था, जिसके वजह से क्या हुआ, मैं एंट्रेंस में नहीं आ पाया। सेकेंड टाइम 2012 में ही मैं गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में अप्लाई किया था। गुजरात में हम लोग एडमिशन किए कुछ दोस्त लोग, लेकिन वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप नहीं होने की वजह से वहाँ से छोड़ के फिर लखनऊ आए। लखनऊ में एडमिशन किए और लखनऊ में हिस्ट्री सेंटर में ही मैंने क्लियर किया था एंट्रेंस, और वहाँ पे MA के लिए एंट्रेंस था। एंड वहाँ पे 1 साल करने के बाद लेकिन फाइनेंशियली मैं अपने आप को एफोर्ड नहीं कर पा रहा था, वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप नहीं था, जिसके वजह से दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैं MA हिस्ट्री यहाँ जेनू में डाला फॉर्म, और इस टाइम मैं एक स्ट्रैटेजी बनाया है कि किस तरह से मैं लिखूं ताकि वो प्रोफेसर को ना लगे कि मैं कौन सा मेरा थियोरेटिकल और आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, मेरा हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो उसको ना पता चले। तो मैं एक स्ट्रैटेजी बनाया और अपना नोट भी उसी तरह से सेटअप किया। तो पूरा जो मेरा पर्सपेक्टिव रहा, मैं गांधी, कांग्रेस और इन लोगों का आइडियोलॉजी को पूरा थोड़ा सा प्राइज करके उस हिसाब से लिखा। तो उसके वजह से मुझे क्या हुआ, इस बार मैं आ पाया और मैं एंट्रेंस क्लियर भी हुआ। और जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे लाइफ में पहले ये असाइनमेंट, एडिटोरियल, बुक रिव्यू, ये सब हम उतना पता नहीं था, क्योंकि मैं उड़ीसा कलांडा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और वहाँ पे असाइनमेंट हमको करना नहीं पड़ता है ग्रेजुएशन में। तो इन सभी चीज़ को मामले में मुझे कुछ उतना पता नहीं था। एक बार क्या हुआ, ऐसा मेरा असाइनमेंट हुआ था और कुछ असाइनमेंट डिस्कशन होने वाला था, ग्रुप डिस्कशन। तो ऐसा अराउंड 7-6 स्टूडेंट हम लोग डिस्कशन करने वाले थे। मेरा एक बुक रिव्यू था बंगाल रिनाइसेंस पे, और उसमें मैं पहले जब ट्यूटोरियल लिखा तो उतना अच्छा नहीं था, फुटनोटिंग मुझे नहीं आता था, तो उतना नहीं लिख पाया। तो सेकेंड टाइम क्या हुआ, सेकेंड टाइम पे मैं अपने दोस्तों से भी सीख लिया था कि फुटनोटिंग कैसे होता है, राइटिंग कैसे होता है। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने लिखा और आर्गूमेंट भी लॉजिकल दिया। तो जब मैं प्रेजेंट किया अपना पेपर, उन सर को दिखाया, तो वो बोले कि ये सबके सामने वो बोले कि ये तुम लिखे हो क्या। वो उनको बिलीव ही नहीं था कि मैं इतने अच्छे से लिख सकता हूँ, फुटनोटिंग दे सकता हूँ। यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड भी हैं, उनको भी शायद ये याद होगा। तो सबके सामने ये मैं प्रेजेंट किया, वो विश्वास ही नहीं किया। मैंने बोला ये सर मैंने लिखा है, फिर भी वो विश्वास नहीं किया, और फिर बोला आर यू श्योर यू हैव डन इट। फिर मैं समझ गया कि अब क्या मैं बता सकता हूँ कि इनको समझा भी नहीं सकता। ये एक है, ये सब स्टोरी। मतलब और एक बार क्या हुआ, बहुत सीरीज अब है, मैं बता रहा हूँ। और एक बार नेशनल मूवमेंट पे हुआ, तिलक पे मैम पढ़ा रही थी और हमको तिलक पे असाइनमेंट करना था। तो मैं क्या किया, मैम का प्रेजेंटेशन था कि तिलक हाउ ही वॉज अ नेशनलिस्ट एंड ही वॉज फाइटिंग फॉर द अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड फ्रीडम।
सो मैंने लिखा उनका तिलक का एग्जैक्ट कोटेशन ले लेके अपना असाइनमेंट लिखा और बताया कि हाउ तिलक वाज ए कम्युनलिस्ट एंड हाउ ही वाज ए कम्युनल एंड कास्टिस्ट। एग्जैक्ट कोटेशन मैं लिखा। तो जब मैं प्रेजेंट किया तो जो मैम हमको असाइनमेंट दिया था वो मतलब गुस्सा हो गए, उसका मुंह पूरा लाल हो गया। और एक बार क्या हुआ, ये बड़े बड़े, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये बड़े बड़े प्रोफेसर का, वो डीन रह चुके हैं, चेयरपर्सन रह चुके हैं। क्लास हो रही थी तो एक बार पढ़ा रहे थे नेशनल मूवमेंट पे ही, और दो लाइन खींचे, एक लाइन कांग्रेस का खींचे और ये बोले कि कांग्रेस वाज नॉट ए पार्टी, इट वाज नॉट ए पार्टी, इट वाज ए प्लेटफॉर्म, इट वाज ए प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल मूवमेंट। और एक दूसरा लाइन खींचे और ड्रॉ की एक लाइन की ये लोग जो थे वो कास्टिस्ट एंड कम्युनल, और उन्होंने नाम लिया कि पेरियार, अंबेडकर, फुले, दिस वेर द कास्टिस्ट। तो मैं उठ के खड़ा हुआ और सीधा बोला कि हाउ कैन यू से दैट दिस पीपल वर फाइटिंग अगेंस्ट द कास्ट। पेरियार, अगर ये पेरियार कास्टिस्ट था तो वो गांधी के साथ ही वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे उस टाइम पे, और उन्होंने 6 साल तक कांग्रेस के साथ रहा। और ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को उन्होंने एक्यूज किया कि ये ब्राह्मणों का पार्टी है और ये कास्टिस्ट पार्टी है और अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, और वो छोड़ के क्यों चले गए अगर वो कास्टिस्ट थे तो। फिर वो प्रोफेसर मतलब उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, तो बोला आई कैन नॉट रिप्लाई यू राइट नाउ, और फिर वैसा हुआ। और एक बार ऐसा ही डिस्कशन हो रहा था, असाइनमेंट डिस्कशन हो रहा था, 10-15 लोग हम बैठे थे और सेम प्रोफेसर, उन्होंने बोला कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी आज इंडिया में नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स में है और पॉलिटिकल पार्टी ये सबको प्रोपागेट कर रहे हैं और कोई ऐसा ग्राउंड में नहीं है। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया मुझे कि हाउ कैन यू से दैट। मैंने सीधा बोला कि आई एम ए दलित स्टूडेंट, आई एम कमिंग फ्रॉम ए रूरल बैकग्राउंड एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थ्रू आउट माई लाइफ। तो वो चुप रह गया, मतलब वो इतना बड़ा प्रोफेसर है, नामी दामी है और बहुत उसका किताब सेल है, लाख बुक उसका सेल होता है। तो फिर वो चुप रह गया, मतलब हाँ यू मे बी राइट, तुम कभी आके मुझसे बात करो, हम बात करेंगे कभी इसके बाद। फिर ये हुआ और वो प्रोफेसर आज तक, उसके बाद मैं कौन हूँ वो प्रोफेसर मुझे नहीं जानता है, कि वो लोग ये भी नहीं कोशिश करते हैं कि क्या हमारे माइंडसेट, कोई दलित स्टूडेंट आ रहा है, कोई आदिवासी स्टूडेंट आ रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है और वो कैसे क्लास में बैठ रहा है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं बैठता था लेकिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सिट देयर इनसाइड द क्लास। दे विल स्लेंडर योर आइडियल if you have studied Ambedkar, if you have studied Phule, if you have studied Buddha, if you have studied Indian history from a different perspective, it was atrocious to sit in the class. It was literally atrocity. मैं तो सोचता था कि वहीं पे उठ के जाके मारूं क्या, ऐसा सोचता था। लेकिन मैं वहाँ पे चुपचाप बहुत कोशिश करता था बैठ के। और जो फ्रेंड अभी जो एक्सपीरियंस बताया कि रजनीश क्रिस का, कि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। यहाँ CHS में एक स्पेशल घेटो है, मतलब, और ये पूरा DU कॉन्वेंट पूरा एक इंग्लिश स्पीकिंग घेटो होता है, जो यहाँ पे जो रीजनल बैकग्राउंड से आ रहा है, ऑप्रेस्ड ग्रुप से आ रहा था, जो एफ्लुएंट नहीं है वो इंग्लिश स्पीकिंग में, वो कोई फिट ही नहीं होता है। और मैं पढ़ाई मैं करता था और मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं उस टाइम पे यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम और मेरे बहुत सारे साथी थे, चिन्मय, महानंद, इन लोगों के साथ मैं रहता था, और वो मैं डेलीवरेट डिस्कोर्स और बातचीत उन लोगों से करता था, और वो भी मेरा जो ट्यूटोरियल है उनके साथ बातचीत करके मैं लिखता था इंडिपेंडेंट। और कुछ स्टूडेंट थे मेरे दोस्त, कुछ स्पेसिफिक दोस्त, कुछ उड़ीसा से थे, दो तीन, और कुछ बिहार से थे। तो हम ऐसे 4-5 मिलके ही अपना ट्यूटोरियल बनाते थे और लिखते थे, और एक दूसरे को हेल्प करके लिखते थे। मतलब उनका इंग्लिश ये नहीं होता था तो मैं हेल्प करता था, और ऐसा बैठ के करते थे। तो इस प्रकार का ये हम कैसे ट्यूटोरियल लिखते हैं, हमारा माइंड सेटअप क्या है, किसी को नहीं पता है। तो मुझे ये स्ट्रांगली फील। और एक बार क्या हुआ, पार्टीशन पे मैडम पढ़ाई और हमको ट्यूटोरियल लिखने के लिए बोला, तो हमने सबको एक किताब रिव्यू करने के लिए बोला। तो मैं एक किताब रिव्यू किया, और बाबा साहेब वो थॉट ऑन पाकिस्तान पे। तो मैं जो भी कन्वेंशनल हिस्ट्री है उसे अलग प्रेजेंट किया, और एक जगह क्या लिखा था, मैंने गांधी और कांग्रेस को भी काउंटर करते हुए मैं अपना पर्सपेक्टिव लिखा, और उसमें लिख दिया था कि बाबा साहेब अम्बेडकर। तो
जब मैं प्रेजेंट किया उसके बाद मैडम बोली कि यू कैन नॉट डू दिस, मीन्स यू कैन नॉट से बाबा साहेब अम्बेडकर इन एकेडमिक्स राइटिंग, यू कैन नॉट से बाबा साहेब, यू कैन नॉट यूज सच काइंड ऑफ सफिक्स। देन सेम टाइम और एक लड़का वो लिखा था असाइनमेंट नेहरू पे, तो वो बोला कि मैम मेरे से भी गलती हो गया है और मैं भी पंडित लिख दिया हूँ। तो वो मैम 15-16 स्टूडेंट हैं, वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है और मैम रिप्लाई कर रही है कि नो इट्स फाइन, इट्स रेस्पेक्ट फॉर हिम। मतलब इतना सेमलेस है ये लोग कि हम इफ़ आई यूज्ड बाबा साहेब अम्बेडकर then it's become a problem. It's not academic writing. You cannot use such kind of things in academics. When it's a Pandit, for Pandit Brahmin you can have respect, but for Dalit you cannot have respect. तो ये प्रकार ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा। और जब मैं उसके बाद एमफिल के लिए और एक मैं बात बताता हूँ कि मेरा ग्रेड CHS में अभी इस प्रकार का है कि मैं आई कैन नॉट अपीयर फॉर नेट एग्जाम। सो दिस इज सो और एक बार क्या हुआ, एक प्रोफेसर जो ट्राइब कल्चर पढ़ाती है, उन्होंने मुझे बुखार हो रहा था और मेरा असाइनमेंट सबमिट करना लेट हो गया। हाँ, संगीता दासगुप्ता सब जानते हैं। तो लेट क्या हुआ, तो मुझे बुखार हो रहा था, टाइम पे नहीं दे पा रहा असाइनमेंट। तो मैं जाके बात किया कि मैम ऐसा है, मैं टाइम पे नहीं दे पाया हूँ। तो बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर से मैं बात किया तो वो बोले ठीक है, यू टेक माई नंबर एंड टॉक टू मी, व्हाट एवर आई कैन डू आई टॉक टू यू, उन्होंने बोला। फिर मैं उनसे बात किया, 3-4 बार मैं फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठाई और एट द एंड वो बोली कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे बहुत ही कम ग्रेड दिया। और उसके बाद क्या हुआ, मैं एंट्रेंस लिखता हूँ एमफिल के लिए, वो छोड़ो कि हो गया, रिजल्ट आया, सब कुछ हुआ। उसके बाद एमफिल मैं एंट्रेंस लिखता हूँ और बहुत ही अच्छे से लिखता हूँ और मुझे अच्छा मार्क भी मिलता है रिटर्न में, 43 मार्क मुझे रिटर्न में मिला। और उसके बाद मुझे देख रहे थे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मेरे प्रपोजल मेरा प्रपोजल था म्यूजिक एज ए फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस। कोई मेरे प्रपोजल को लेके एक भी नहीं क्वेश्चन पूछा। वही मैम मुझे पूछी कि फाइनली व्हाट वाज योर ग्रेड इन MA, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव डन योर ग्रेजुएशन एंड व्हाट वाज ग्रेड इन दैट यूनिवर्सिटी। ऐसा करके 3 सवाल पूछी, 3-4 सवाल पूछी और कोई भी एक भी मेरा एकेडमिक्स और मेरा प्रपोजल से कोई भी रिलेशन नहीं था। और सभी प्रोफेसर चुप थे। मैं सोच रहा था, हमारा एक प्रोफेसर थी वो जो दलित बैकग्राउंड से है, सोच रहा था कि वो आएंगे और उनसे मिलके मैं ही वैसा ही फॉर्म उसका डिस्कशन भी किया था और वो भी खुश हुई थी कि बहुत अच्छा प्रपोजल है, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, इसको लेके आओ। लेकिन वो नहीं थी वहाँ पे, तो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था। और उसके बाद मैं आया तो मुझे लास्ट में 3 मार्क मिला जिसके कारण मेरा हुआ नहीं। और फाइनली मीन्स यू कैन नॉट negotiate, there is no means you can speak about Marx, you can speak about Mao, but you cannot speak about Ambedkar, you cannot speak about Phule, because these figures will attack your methodological, your root। तो ये जो मेथोडोलॉजी पे इनका जो ब्राह्मणवाद है और इनका मेथोडोलॉजी भी है, उसको वो सब खत्म करेगा। और इनको अगर हम एकेडमिक्स में लाए, और ये डर है। और रजनीश क्रिस भी वो वही पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा था और इसके वजह से ही उसके साथ ये भी डिस्क्रिमिनेशन होगा और एलिनेशन होगा, ये मेरा फॉर्मली बिलीव है। और एक चीज़ है कि क्लास का एक कॉम्पोजिशन ऑलरेडी तय है। मतलब ये तो है कि क्लास में देयर इज नो स्पेस फॉर अम्बेडकर टू टॉक अबाउट अम्बेडकर एंड फुले एंड अदर ऑल्टरनेटिव आइडियाज एंड डिस्कोर्स एंड ऑल्टरनेटिव वे ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, ये है। और भी है कि स्टूडेंट का जो कॉम्पोजिशन है, एक मैं अकेला तो नहीं, कुछ और एक 2-3 स्टूडेंट थे जो क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन ऐसा तो जब आप क्वेश्चन पूछोगे आप स्टिग्मेटाइज, आप रिड्यूस आपका आइडेंटिटी, ये प्रकार का क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब वो तुमको लोग भी सस्पिशियस पे देखेगा, तुम्हारा कोई फ्रेंड भी नहीं होगा। तो मेरे साथ में मेरा बहुत कम फ्रेंड CHS में रहे, तो फिर भी मैं किसी को नहीं डरता था और मैं क्वेश्चन पूछता था। और स्टूडेंट जो है वो साइलेंट रहते, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी साइलेंट इन द क्लास। दैट्स हाउ द पॉलिटिक्स, बिकॉज दे नो द मोमेंट दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर ग्रेड विल बी मीन्स वो ग्रेड कम देंगे और वो डिस्क्रिमिनेशन भी होगा। तो डिफरेंट थिंग्स, मतलब तुम्हारे पास कोई स्पेस नहीं है। तो पॉलिटिक्स भी साइलेंस रहेगा, सब स्टूडेंट साइलेंस रहता है। और
एक स्टूडेंट, मेरा एक दोस्त थी, दोस्त तो नहीं कहूँगा लेकिन एक स्टूडेंट थी, दलित स्टूडेंट थी, से वो एफिलिएट बैकग्राउंड, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा था, लेकिन वो रही कुछ दिन, लेकिन वो बहुत ही एलिनेट फील करती थी। फाइनली वो CHS छोड़ के चली गई। और भी कुछ स्टूडेंट CHS MPhil में आए थे, वो लोग कुछ बाहर निकाल दिए गए, लेकिन वो अभी बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा लिमिटेशन है, वो अपना पब्लिक में वो अपना स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। तो आई विल रिक्वेस्ट दैट CHS students should come out and speak, means how this CHS is ब्राह्मणिकल एंड हेजेमोनिक और प्रोफेसर। तो मुझे ये उनको सभी को अपना स्टोरी बताना जरूरी है। विदाउट द स्टोरी वी कैन नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ द क्लासेस एंड द फैकल्टीज। तो ये है, और हमारा प्रोफेसर जब तक नहीं होगा डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से, तो ये प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होगा, स्टूडेंट एज वेल एज फैकल्टीज, बहुत ये होना जरूरी है। नहीं तो ये प्रकार का जो रजनीश क्रिस, रोहित वेमुला बहुत आएगा, जिसका आइडियाज़ और इसको सबको रिड्यूस कर दिया जाएगा और ख़त्म कर दिया जाएगा। थैंक यू JB।